रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की योजना की घोषणा की, जिसके तहत कम वक्त के लिए नियुक्तियां होंगी। योजना के मुताबिक भारतीय सेना में 4 सालों के लिए युवाओं की भर्तियां होंगी और नौकरी के बाद उन्हें सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। उनका नाम होगा अग्निवीर। पिछले कुछ सालों में सेना में भर्तियां रुकी हुई थी, जिसे लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। पूछने वालों में कई युवा थे, जिनके लिए सेना में भर्ती जीवन का बड़ा सपना और नौकरी का महत्वपूर्ण जरिया भी होता है। सरकार ने अपने घोषणा में दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में अग्निवीरों को पैकेज दिए जाने की भी बात की है। राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को सेना को आधुनिक कायापलट कर देने वाला कदम बताया है। नए अग्निवीरों की उम्र 17.5 से 21 साल के बीच होगी और उनका वेतन 30 से 40 हज़ार रुपये प्रतिमाह के बीच होगा। भर्ती किए गए 25% युवाओं को भारतीय सेना में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी को नौकरी छोड़नी होगी। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि नौजवानों को सेना में सेवा का मौका दिया जाएगा। ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा है कि इस योजना से नौकरी के मौके बढ़ेंगे और सेवा के दौरान अर्जित हुनर और अनुभव उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी उपलब्ध कराएगा। सरकार की माने तो योजना का मकसद युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करना है, भारतीय सेना के चेहरे को युवा शक्ल देना है, युवाओं को भारतीय सेना में सेवा देने की आकांक्षा को पूरा करना है। योजना के आलोचक इसे एक गलत कदम बता रहे हैं, जो भारतीय सेना के परंपरागत स्वरूप से छेड़खानी कर रहा है और जिससे सैनिकों के हौसले पर असर भी पड़ सकता है। एक रिटायर्ड मेजर जनरल शिवोनन सिंह इसे मूर्खतापूर्ण कदम मानते हैं और कहते हैं कि पैसा बचाना अच्छा है, लेकिन इसे रक्षा सेना की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि सरकारी कदम का मकसद भारतीय सेना पर वेतन और पेंशन के बोझ को कम करना है। रिटायर्ड मेजर जनरल शिवोनन सिंह कहते हैं कि बीजेपी दिखाना चाहती है कि हमने कुछ कर दिखाया है कि ये फैसला लेने वाली पार्टी है। ये वोट पर निशाना लगाने जैसा है, नतीजों से किसे मतलब है। बदलते वक्त के साथ भारतीय सेना का नवीनीकरण कैसे किया जाए, इस पर बहस लंबे समय से चलती आ रही है। भारतीय सेना में 68% उपकरण पुराने हैं, 24% उपकरण आज के और 8% स्टेट ऑफ द आर्ट कैटेगरी के हैं। वजह साफ है कि साल 2021-22 में रक्षा बजट का 54% तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च हुआ, 27% कैपिटल खर्च पर यानी नए कामों को अंजाम देने पर, बाकी का खर्च स्टोर उपकरण की देखभाल और सीमा पर सड़कें रिसर्च प्रबंधन पर हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 10 सालों में रक्षा पेंशन पर खर्च में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रक्षा बजट में औसत बढ़ोतरी 8.4% की है। रक्षा बजट में पेंशन का प्रतिशत 26% तक बढ़ा, फिर कम होकर 24 पर पहुंच गया। सरकार की घोषणा ऐसे वक्त पर आई है जब देश में नौकरी का न मिलना एक बड़ी समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली संस्था CMIEA के महेश व्यास के मुताबिक भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जिस दर पर लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, रोज़गार उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। उनके मुताबिक कोविड के सबसे बुरे काल में जहां भारत में बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गई थी, अब दर 7% है। शहरी इलाकों में लंबे वक्त से युवाओं को, जिनकी उम्र 15 से 29 साल है, उनमें बेरोजगारी की दर 20% से ऊपर मंडरा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को मंत्रालयों और डिपार्टमेंट की भर्ती की घोषणा को इस संदर्भ में देखा जा रहा है। भारतीय सेना में किसी का 4 साल के लिए शामिल होना बहुत कम समय है और अगर ये अच्छा आइडिया था तो इसे चरणों में लागू किया जाना चाहिए था। चिंता ये भी है कि इतने कम वक्त में कोई युवा मिलिट्री ढांचे स्वभाव से खुद को कैसे जोड़ पाएगा। 4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, फिर वो व्यक्ति इन्फेंट्री, सिग्नल जैसे क्षेत्रों में जाएगा तो उसे विशेष ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें और वक्त लगेगा। उपकरणों के इस्तेमाल से पहले आपको उसकी अच्छी जानकारी हासिल होनी चाहिए। इतना वक्त ट्रेनिंग आदि में गुजर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति सेवा में कितना आगे बढ़ पाएगा।